स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आए हैं। तो दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं जो कि आपके अपेक्स बैंक से निकल कर आ रही है। आपको अगर कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर आपको सोसाइटी मैनेजर की अगर आपको जॉब करनी है तो अपेक्स बैंक में ये वैकेंसी आपको निकाली गई है। अगर आप इसमें अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक की आपके कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की जो पोस्ट है वो जारी की जा चुकी है। तो उसी की जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल होंगे, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसका फुल नोटिफिकेशन आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट हो जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में अपेक्स बैंक mp.bank.in की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेनी है। इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर भी जा करके आप डायरेक्ट अपेक्स बैंक की साइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे इस साइट का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो होगा। आप यहाँ पर देखेंगे दो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। पहला जिला सहकारी बैंक में अधिकारी वर्ग के 313 पदों पर भर्ती और जो दूसरा है 1763 पदों पर भर्ती जो कि आपके क्लर्क एवं समिति प्रबंधक के हैं और आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं। ये दो भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप सिंपल से जो ये आपका नोटिफिकेशन चलता हुआ दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो भी इसका फुल नोटिफिकेशन है फुल अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर एमपी राज्य सहकारी बैंक MYDT HOTTN नगर भोपाल की ये ऑफिशियली साइट है। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ 1763 पोस्टों की जो भर्ती होनी है। आपके पोस्ट का क्या नाम है तो आप देखेंगे पोस्ट का नाम है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर इन 38 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश। यानी आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के जो पद हैं वो आपके 38 जिलों में निकले हैं जो कि आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आपके मध्य प्रदेश में ही आपको ये जॉब मिलने वाली है। इसके बाद आप देख लेंगे, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ओपनिंग डेट और सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है ये आपके 6/1/2026 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 5/2/2026 होने वाली है। अब अगर आप पेमेंट और एप्लीकेशन फीस का आप चार्ज ऑनलाइन के माध्यम से आप 6/1/2026 से 5/2/2026 तक कर सकते हैं। और अगर आप देखें डेट ऑफ डाउनलोड कॉल लेटर का तो अराउंड 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डेट का आप 10 दिन के पहले इसका जो ई कॉल लेटर है आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो पोस्ट है किस पोस्ट के कितने पद हैं आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे डिटेल ऑफ कैटेगरी वेज रेगुलर बेस पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर पोस्ट का नाम, सबसे पहला आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो पोस्ट है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर आपका संविदा का है और सोसाइटी मैनेजर का आपको यहाँ पर 3 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि पोस्ट कितने पोस्ट आपके रिजर्व कैंडिडेट के हैं या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट के कितने पोस्ट हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर के 748 पोस्ट हैं जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के आप जो ओपन कैटेगरी के हैं 73 और फीमेल कैटेगरी के 27 हैं। इसी तरह आप देख लेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के 176 पोस्ट हैं और आपके जो सोसाइटी मैनेजर के 839 पोस्टें हैं। ये आप देख लेंगे टोटल आपकी जो पोस्ट रहने वाली है 1763 आपके तीनों पोस्ट मिला के रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं, EWS के कितने पोस्ट हैं, OBC ST और SC और PW या एक्स सर्विसमैन के कितने पोस्ट हैं, यहाँ आपको क्रम बाय क्रम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे
अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अब आपका जो कैटेगरी वेज है वो क्या है, जिला वाइज आपकी वैकेंसी क्या है, कितने पोस्ट हैं, तो आप देख लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है आपके ज़िले में बालाघाट में टोटल वैकेंसी 10 है। आपका देखेंगे छिंदवाड़ा में 23 है, जबलपुर में 6 हैं, मंडला में 31 है और नरसिंहपुर में 11। इसी तरह आपको यहाँ पर ज़िलों के नाम और उनके सामने जो पोस्ट हैं कितने पोस्ट इजिबल हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और किसके आप देखेंगे जनरल के इतने पोस्ट हैं, SC ST, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़िले वाइज जितनी वैकेंसी निकली हुई है उस पोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। ये सभी आपके 38 ज़िलों में आपके पोस्ट रहने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो आपको टोटल आपके जो 38 ज़िले हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। आप देखेंगे सीधी में आपके 13 पद रहने वाले हैं। आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर के वो 13 पोस्ट होने वाली हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे जो कंप्यूटर ऑपरेटर के संविदा वर्ग के जो पद हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप देख लेंगे यहाँ पर बालाघाट, छिंदवाड़ा, अब आपके संविदा वर्ग के जितने भी पोस्ट होने वाले हैं जितने जिलों की आप यहाँ पर देख सकते हैं। संविदा जिलों के भी आपके 38 पोस्ट हैं, 38 जिलों में आपकी ये पोस्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे 176 टोटल संविदा वर्ग के हैं। और अगर बात करें आपके जो रेगुलर बेस के हैं तो 748 रेगुलर बेस की पोस्ट होने वाली है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अब आप देखेंगे जो सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट है वो कहाँ किस ज़िले में कितनी है आप देख लेंगे। तो बालाघाट में आपके जो सोसाइटी मैनेजर के हैं वो 22 पोस्ट हैं, छिंदवाड़ा में 21 पोस्ट है, जबलपुर में एक भी पोस्ट नहीं है और मंडला में आपके 38 पोस्टें हैं, दातिया में 38 हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर आपकी जो सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट है वह भी आ करके आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे ये भी आपके टोटल 38 ज़िलों में सोसाइटी मैनेजर के 839 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके पोस्ट बेस्ड जो आपके क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाले हैं। तो आप देख लेंगे अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब करनी है तो आपके जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो आपको ग्रेजुएशन किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायरमेंट, यानी आपको जो ग्रेजुएशन है वो करना है। आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपकी ज़रूरी है, आप उसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। आप देख लेंगे इससे रिलेटेड क्या कोर्स होने चाहिए, जैसे मैंडेटरी ऑफ पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 1 साल का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का, जैसे DCA आप किए हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, आप UGC द्वारा डिप्लोमा इन लेवल एग्जामिनेशन का है, 1 ईयर का कंप्यूटर ऑपरेटर ने प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आपके पास कोपा है, अगर आप IITI से कोपा किए हैं या फिर आप गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निकल कॉलेज से आपके पास मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। आप ये सभी चीज़ें अगर आप रखते हैं तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए, यानी BE CSIT MCA और BCA MSc या फिर आप BSc BCom डिग्री विच इंक्लूडेड सब्जेक्ट कंप्यूटर विल बी वैलिड, यानी अगर आप BSc या BCom अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट से किए हैं तो भी आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट है उसमें आपको क्या मांगा गया है, तो आप देखेंगे इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है और आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी मांगा गया है। सेम चीज़ें रहने वाली हैं, आप देख लेंगे इसमें भी आपका 1 साल का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो मांगा गया है। डिप्लोमा और डिग्री की ज़रूरत है, आप देख लेंगे यहाँ पर BSc BCom डिग्री इंक्लूडेड सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑपरेटर। ये सेम चीज़ें आपके कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के जो पोस्ट हैं उसमें आपकी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसके बाद आप देख लेंगे जो कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वर्ग के हैं उनमें आपको ग्रेजुएशन ऑफ आपका इसमें भी सेम आप रहने वाले हैं। आप देख लेंगे यहाँ पर सेम आपकी ये भी आपका जो क्वालिफिकेशन है आपकी संविदा
ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वाले में भी आपके सेम क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप देख लेंगे लगभग आपके तीनों पोस्ट के लिए आपकी जो सेम क्वालिफिकेशन है रहने वाली है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम आप कुछ भी किए हैं तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका अगर जो है, या फिर आप एक साल का जो डीसीए कोर्स है वो आप किए हैं, तो आप इसमें आसानी से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आप देखेंगे जो वेतन रहने वाली है कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की, वो क्या रहने वाली है। तो आप देख लेंगे कि आपका जो वेतन भी है वो आप डिस्ट्रिक्ट वेज यहाँ पे आपको दिया गया है। बालाघाट में 19,500 से 62,000 तक रहने वाला है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग सभी ज़िलों का सेम ही आपका पेमेंट रहने वाला है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आप कम से कम एज यहाँ पर आप देख लेंगे, एज मिनिमम 18 और आपकी जो 18 से 35 आपकी एज रहने वाली है। अगर आप 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो आप नहीं भर सकते हैं, इसलिए आपको 18 से 35 के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 5 साल का, अगर आप एससी के कैटेगरी हैं तो आपको 5 साल का, आप बैंक वर्ल्ड क्लास हैं, ओबीसी हैं तो आपको 5 साल का। इसी तरह यहाँ पर कैटेगरी वेज जो आपके एज रिलैक्सेशन है वो दिए गए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, डिटेल ऑफ गाइडलाइंस फॉर पेमेंट फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से रीड कर लेनी है और रीड करने के बाद ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे जो फॉर्म की फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। 650 प्लस जीएसटी आपका एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, और अगर आप अदर कास्ट से हैं तो आपको 850 प्लस आपका जो 18% जीएसटी है वो आपकी फ़ीस रहने वाली है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन आपका कैसे होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कितने नंबर का होने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबसे पहले आपका कंप्यूटर नॉलेजमेंट का होने वाला है जो कि आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके 20 नंबर कम से कम आपको लाने हैं। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए टोटल आपको 20 मिनट दिया जाएगा। इसी तरह आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन में से आपको 25 मिनट दिया जाएगा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में से 40 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मिनट दिया जाएगा और जनरल अवेयरनेस के आपको 40 क्वेश्चन में से आपको 20 मिनट दिया जाएगा। और आपका जो एप्टीट्यूड का है क्वेश्चन वो आपके 40 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी आपको टोटल 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। इसके अलावा आप किसी भी क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। 20 मिनट के अलावा आपको एक्स्ट्रा मिनट इस पार्ट में नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक जो आपकी डिटेल है, जो आपके क्वेश्चन है वो करने हैं। आप देख लेंगे टोटल आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके जो मिनट रहने वाले हैं वो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, एग्ज़ाम सेंटर है वो क्या रहने वाले हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मध्य प्रदेश में ही आपके भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना में रहने वाले हैं। आप यहाँ पर इन 7 जिलों में आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बनाए गए हैं। आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना हो आप आसानी से इसमें चूज़ कर सकते हैं। ये आप देख लेंगे कितने बैंक कहाँ हैं, आपको यहाँ पर देख लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक, बैतूल, बालाघाट, ये सभी बैंकों के नाम हैं। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जहाँ आपके बैंक हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब कुछ जानकारी आपको इस पीडीएफ में आपको चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।